देखिए सवाल कर रहा है एक समबाहु त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दिया हुआ है। इस त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर त्रिभुज के भुजा के आधे मान करके त्रिज्या मान करके एक वृत्त खींचा गया है। तो देखिए प्रत्येक शीर्ष पर खींचा गया है, यहाँ पर 3 वृत्त हैं। तो इस प्रकार से प्राप्त छायांकित भाग, ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है ये है, तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल करके घटा देंगे, ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल जाएगा। सर्वप्रथम यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। अब देखिए क्या है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल तो कितना है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 भुजा स्क्वायर बराबर 17320.5, भुजा स्क्वायर बराबर हो जाएगा 17320.5 गुना 4/√3, इतना हो गया। तो 1732 इसको नीचे में लिखते हैं और बढ़िया रहेगा, 17320.5 गुना 4/√3 का वैल्यू 17320.5, इतना हो गया। अब इतना अब आया, अब निकालते हैं क्या करना है। देखिए ये पॉइंट उड़ेगा, ये √3 का वैल्यू है 1.7320, ये है √3 का वैल्यू, ये देख लीजिए। अब यहाँ से पॉइंट उड़ाएंगे तो कितना होगा, पॉइंट उड़ाएंगे तो आपका देखिए एक पर A1 पॉइंट है, पॉइंट के बाद कितना अंक है 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो आएगा, 3 2 5। इसका पॉइंट उड़ाएंगे 10, 1 0 कैंसिल हो गया, 1 0 अब कैंसिल हो गया। अब बचा क्या, अब ये देखिए क्या बचा, ये और ये कैंसिल हो गया। अब निकला भुजा स्क्वायर, तो भुजा बराबर हो जाएगा √4 पे 4 जीरो बराबर 200 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का निकल गया भुजा, तो वृत्त की त्रिज्या बराबर हो जाएगा त्रिभुज की भुजा बटे 2, क्योंकि कर रहा है सवाल कि त्रिभुज की भुजा के आधा, तो त्रिभुज का भुजा निकला है 200/2, इसका आधा 100 सेंटीमीटर हो गया। ये वृत्त का त्रिज्या निकल गया। अब यहाँ समबाहु त्रिभुज है तो इसका प्रत्येक कोण भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पर मेरा थीटा, यहाँ पर क्या हुआ थीटा बराबर 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला होता है θ/360 डिग्री गुना πr²। तो 60/360 थीटा यहाँ है, अब पाई का वैल्यू लेना है 3.14 गुना r², r है 100 गुना 100, ये मेरा r निकल गया। अब ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ 00 हो गया, ये मेरा कैंसिल हो गया। अब यहाँ 6 बचा है, 2 से कैंसिल करेंगे, फिर 2 तिया 6, 2 से 2 1 2, 2 पंचे 10, 2 7 14। अब 3 से नहीं कैंसिल होगा तो कितना बचा, इतना बटे 3। अब हमको निकालना है क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए इसको हम पहले पॉइंट में कन्वर्ट करते हैं तो और बढ़िया रहेगा। तो पॉइंट में कितना आएगा 15700/3 आ गया मेरा 5233.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल गया है। अब छायांकित भाग का हम क्षेत्रफल निकालते हैं। तो छायांकित भाग का जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसके लिए क्या निकलेगा, ये देखिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा त्रिभुज का क्षेत्रफल
त्रिभुज का क्षेत्रफल और माइनस 3 गुना 1 त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल। अब देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल निकला हुआ है, माइनस 3 गुना 1 त्रिभुजखंड का क्षेत्रफल निकला हुआ है। अब इसमें से इसको घटाते हैं, इसमें से इसको घटा देंगे तो मेरा आंसर निकल जाएगा। तो घटाते हैं तो कितना आता है, ये देखिए कितना है मेरा 17320.5 माइनस 15,700, तो कितना आया ये देखिए। हम इसको घटाते हैं 17320.5 माइनस 15,700 को घटाने के बाद मेरा आता है 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। ये मेरा छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकल गया है। चलिए, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद।